नीतीश जी को देखना चाहिए था कि आगरा में जो कबाड़ी लोग बैठे थे, जिनको बीजेपी के लोग लेकर गए और कहा कि सब हिंदू हो गए, वहाँ उनका वो हो रहा था, पूजा हो रही थी, तो नीतीश जी को कौन कर रहा था? नीतीश जी ने देखा नहीं था क्या? उसके बाद अलीगढ़ के अंदर मंच लगाया गया, कहा गया कि 5 लाख से 15 लाख दिया जाएगा, आइए आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। उसके बाद एक हिंदू संगठन ने कहा कि हम कुछ 100 जोड़े बेटी बचाओ बहू नाम से लाएंगे, मुस्लिम लड़कियों को अपनी बहू बनाएंगे। ये उनको नज़र नहीं आ रहा है कौन कर रहा है धर्म? मुग़लों का राज था, 1000 साल तक मुसलमानों ने राज किया। अगर मुग़ल ये करते ना तो कोई हिंदू बचता नहीं यहाँ पे, लेकिन मुग़लों ने कभी ऐसी ओछी हरकत नहीं किया। सबका धर्म सबको मुबारक। हमारे देश का संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद आदमी वोट दे सकता है, सरकार बना सकता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। यहाँ तक कि एक लड़की बगैर ब्याह के एक मर्द के साथ रहने के लिए जमहूरियत में अलाउ कर दिया गया। उन्हीं नज़र इनको 18 साल की उम्र के बाद का इनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं आप, और इनको आज़ादी नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ ये ओछी हरकतें करके बीजेपी में अपना नंबर बढ़ाना है, कहीं मैं भी मंत्री बन जाऊं। ये सब चीज़ें हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देश का संविधान हमारे लिए सबसे अजीम चीज़ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की छेड़छाड़ देश के 130 करोड़ लोगों को नहीं होने देना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन की कोशिश है, या फिर सही में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जिस पर कानून बनने की ज़रूरत है? सर, इसके पहले भी केरल में इन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम से लड़कियों को फंसाया गया, एनआईए में केस गया। एनआईए ने कहा कोई लव जिहाद नाम की चीज़ यहाँ नहीं है। अगर आप सर्वे करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही लोग धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे की लालच दे के धर्म करके। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं है। अभी मुझे मिलेंगे ना, बहुत प्यार से बात करेंगे, नहीं अरे मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई अच्छे। और जब जैसे टीवी हट जाएगा ना, तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आने वाले समय में आपको लगता है कि इससे और ज़्यादा जो है जो एक दो धर्मों के बीच है वो विवाद बढ़ेगा? बढ़ रहा है ना सर, बढ़ रहा है, धर्मों के विवाद बढ़ रहा है, और डेमोक्रेसी, देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। आपने देखा बिहार में क्या हुआ आज बिहार में जो वो अपना मेजॉरिटी प्रूव करना था, सुबह 20 ऑफिसर पहुंच गया सीबीआई के और रेड मार दिया, झारखंड में रेड मार दिया। ये मतलब देश के संविधान को ये लोग खतरे में डाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये हुआ ना, मैं समझता हूँ मेरा देश से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी और ये देश दुनिया में बदनाम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में धर्मांतर विरोधी जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल करने की आज के तारीख में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके के पुलिसों की मदद ली जाती है, जिस तरीके को पैसे की मदद ली जाती है, और वो लड़कियों का भविष्य खराब करने का जो काम चालू है, तो उस पर अगर अपने को उसको रोकना हो तो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसा एक अच्छा धर्मांतर विरोधी कायदा लाना चाहिए। उस पर गृहमंत्री की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से क्या रिप्लाई है? नहीं, हमको बहुत पॉजिटिव रिप्लाई हमारे उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर कायदे में कोई लूप होल हो तो लूप होल को ढूंढ के आने वाले समय में, आने वाले अधिवेशन में हमारे राज्य में भी एक अच्छा धर्मांतर विरोधी कायदा कैसा लाया जाए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आए दिन खास करके अहमदनगर या फिर वो पूरा बेल्ट जो है, नासिक हुआ, अहमदनगर हुआ, श्रीरामपुरा, ये पूरी बेल्ट में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होते रहती हैं। पिछले 2.5 साल से कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या पिछली सरकार इस पर जो कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए तो वो नहीं कर पाई क्या? नहीं, वो सीधा हमारा भी आरोप है। महाविकास आघाड़ी के सरकार ने इस तरीके की हिंदुओं को जो टारगेट करने वाली जो शक्तियाँ हैं उनको बढ़ावा दिया, उनको ताकत दी। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे अधिकारियों को हिम्मत दी तो इस तरीके का अगर एक्टिविटी करते तो उनको कोई रोकता भी नहीं रहे। तो हमारा बोलना है कि ये सब महाविकास आघाड़ी का पाप है, जिसके वजह से आज जो महाराष्ट्र में जो हिंदू समाज है उनको जो तकलीफ हो रही है उनका पाप है। मगर आज महाराष्ट्र में एक हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। मेरा विश्वास है जो पिछले सरकार ने गलती की वो ये सरकार में हम लोग होने देंगे नहीं।